हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि इसे एक आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि 2019 में स्थापित हुई थी और इस यूनिवर्सिटी में पहली बार रिक्रूटमेंट वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। एक बार मार्च 2024 में पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगा गया था, जिसकी लास्ट डेट अप्रैल में थी। दूसरी बार 25 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगा गया है। लेकिन जो दूसरी बार 30 अगस्त 2024 को शाम को दोबारा फिर से फॉर्म ओपन कर दिया गया। और आपको एक बार फिर रिमाइंड दिला रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कल 19 तारीख है, जो कि लास्ट डेट 23/9/2024 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। उसके बाद 24 से लेके 30 तक हार्ड कॉपी को जो भी डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल से लेके नेट, पीएचडी, जेआरएफ, रिसर्च पेपर जो भी है, सेल्फ अटेस्टेड करके महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को फॉर्म पहुंचाना है शाम 5 बजे तक। बात करते हैं कि यह नई यूनिवर्सिटी है, जो कि इसके साथ 3 यूनिवर्सिटी बनी थी। आजमगढ़ विश्वविद्यालय के नाम पे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, दूसरा अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय बनी थी, तीसरा सहारनपुर में एक माँ सुकम्बरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के नाम पे सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बनी थी, जिसमें आजमगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगा गया है। इसलिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, इसके लिए एक सुनहरा मौका है। जो लोग नेट क्वालिफाई हों, जेआरएफ क्वालिफाई हों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ओनली पीएचडी हों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 25 ऐसे सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, कॉमर्स है, लॉ है, ऐसे सभी विषयों पे आवेदन मांगा गया है। इसकी फ़ीस की बात करूं तो यूआर ओबीसी की जो फ़ीस है 2000 की है और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस है 1500 रुपये फ़ीस है। फ़ीस आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी रिसिप्ट आप इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी को आप भेज सकते हैं। जो लोग, अगर आप पीएचडी किए हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटेज है, क्योंकि एपीआई स्कोर में पीएचडी का जो मार्क्स है 25 से 30 के करीब है और एक रिसर्च पेपर का लगभग 2 नंबर मिलेंगे, यानी 5 रिसर्च पेपर होना चाहिए। यूजीसी केयर लिस्टेड में होना चाहिए, या इससे पहले यूजीसी लिस्टेड जर्नल थी जून 2019 से पहले, उसमें पब्लिश होनी चाहिए। देन या पीयर रिपोर्ट जर्नल में होना चाहिए या रेफर जर्नल में होना चाहिए। 5 रिसर्च पेपर होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदरवाइज स्टेट से बाहर के हैं तो आपको जनरल में रिक्रूटमेंट में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए जो लोग अगर कहीं हेडाक पे, संविदा पे या सेल्फ फाइनेंस मोड में उत्तर प्रदेश में अगर पढ़ा रहे होंगे, उनको वेटेज भी मिलेगा एक्सपीरियंस का। कहीं ना कहीं आपको 1 साल का 2 नंबर यानी मिनिमम
5 साल से कम हो तब भी आपको मिलेगा, और 5 साल तक है तो कम से कम 10 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे जो भी होगा, सरकार, आप देखिए बात ये आती है कि इससे पहले भी बलिया यूनिवर्सिटी जो थी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, उत्तर प्रदेश में भी अभी रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसकी पूर्व वाइस चांसलर थी, जिनके समय में कल्पलता पांडे जी, उनके कार्यकाल में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में एक विधेयक के द्वारा पास हुआ था कि जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एक डोमेन नॉलेज की परीक्षा होनी है, जो 40 मार्क्स के होते हैं। सब्जेक्ट और जीएस आएंगे। जीएस में आपके टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट, रिसर्च और आपके सब्जेक्ट के बारे में आएंगे। ये क्वालिफाई करने के बाद देन इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाएगी। अब देखिए सरकार क्या करती है, क्योंकि उस समय लगभग कई राज्य विश्वविद्यालय में वैकेंसी चल रही है, फॉर्म पहले से भरा जा रहा है। ठीक है, इसलिए एक बार और आपको रिमाइंड फिर दोबारा दिला रहा हूँ कि आज 19 तारीख है, 19 सितंबर 2024 है, जो कि अब से 4 दिन और बचे हैं। जो लोग अभी तक इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म भरने की कोशिश करें।